Hello, good morning, children. How are you? I hope you all are fine. Now, open the book as we read before about भारतवर्ष, हिंदुस्तान, डिसेंडेंट ऑफ भरत के जो वंशज हुए उनके बारे में, आर्यवर्त, जैन अवेस्ता, हेरोडोटस और कई हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट इसके बाद वाला पार्ट है उसको हम रीड करेंगे। नाउ द टाइम फ्रेम ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। There are three major periods: ancient, medieval and modern period. हिस्ट्री में हमारी कंट्री के हिसाब से वर्ड को तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट एंशियंट, सेकंड पार्ट मेडिवल एंड थर्ड पार्ट इज़ मॉडर्न। फर्स्ट पीरियड जो टाइम पीरियड है वो स्टार्टिंग से लेकर के बिफोर 8 सेंचुरीज का टाइम रहा, वो एंशियंट टाइम के नाम से जाना जाता था। सेकेंड टाइम पीरियड रहा जो कि मेडिवल टाइम पीरियड था, वो दो भागों में बांटा गया। वो उसमें जो फर्स्ट पार्ट रहा वो रहा 8 से लेकर के 13 सेंचुरी तक और अर्ली मेडिवल पीरियड के नाम से जाना गया। दूसरा पार्ट जो जाना गया 13 सेंचुरी से लेकर के 18 सेंचुरी तक, जो लेटर मेडिवल पीरियड के नाम से जाना गया। दोनों को मिलाकर जो पार्ट 8 से लेकर के 18 सेंचुरी तक का टाइम पीरियड रहा वो टाइम पीरियड कहलाता है मेडिवल पीरियड। थर्ड जो पार्ट रहा वो रहा 18 सेंचुरी के बाद मॉडर्न पीरियड कहलाया। 18 सेंचुरी से स्टार्ट होकर के जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया 1947 तक, ये आपको हमारा जो मॉडर्न टाइम पीरियड के नाम से जाना गया। इसके बाद में अलग अलग हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखने को मिले। यहाँ पर मेडिवल पीरियड जो 8 to 18 सेंचुरी में जाना गया, उसमें कुछ सर्टेन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स बताए गए, उसमें डिफरेंसेस रहे एंशिएंट पीरियड में। पेज चेंज। ये जो पीरियड रहा सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल्स वगैरह जहाँ पे अवेलेबल थे और कंपेयर किया गया एंशिएंट पीरियड से कंपेयर करके रखा गया, और इसके साथ साथ कोई इसका क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स वगैरह नहीं है। अधिकतर लैंग्वेजेस वगैरह जो अलग अलग टाइम पे बोली गई और जो विस्तार से जानी गई, स्पेशली हिंदी एंड उर्दू, ये डेवलप हुई इसी पीरियड में। ड्रेसेस वगैरह जो वियरिंग करने का टाइम भी देखने को मिला, क्योंकि अलग अलग हिसाब से लोग अटैचमेंट रहा लोगों का, अलग अलग जगह से लोग आए भी सही, मिले भी सही और देखा भी गया, तो उसके हिसाब से ड्रेसेस वगैरह में चेंज आया। फूड, खाना जो कि खाया जाता था उसके बारे में भी चेंजेस देखने को मिला। इसके साथ साथ ये सारे जो टाइम पीरियड जो इसी मेडिवल टाइम पीरियड के हिसाब से ही इसी में देखने को मिले। कई हमारे सोशल कस्टम्स, सामाजिक रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, ये भी उन्हीं के साथ साथ मेडिवल पीरियड में ही निकल के उभर के सामने आए। इसके बाद इसी पीरियड में जो ट्रू इंडियन कल्चर डेवलप हुआ और हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के बारे में यहाँ लोगों में मिलीजुली संस्कृति उभर के सामने आई, और ये दोनों ही के बीच में कॉमन हेरिटेज के रूप में जानी जाती है। भक्ति और सूफी आंदोलन भी हुए, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहे। हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे निवास करे, बाहर से आकर के आने वाले इस्लामी लोग भी यहाँ पे रुक के रहे, और इसके बाद उन्होंने भक्ति आंदोलन को नया रास्ता भक्ति आंदोलन के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। यही रहा कि अलग अलग भक्ति आंदोलन हुए। ईश्वर को प्राप्त करने की जो व्यवस्था मानी जाती है वही भक्ति को, चाहे वो गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, अपनी अलग अलग तरह की प्रार्थनाओं के माध्यम से जो ईश्वर को प्राप्त करने के जो तरीके साधु संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा जो बताए गए, ये सब आपको इसी के माध्यम से हमारे जो नैतिक सिद्धांत रहे या हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में जो प्रचलन रहा, अपने अपने आधार पे ईश्वर को सहिष्णुतापूर्ण तरीके से मानना और उसी के साथ साथ अच्छी धार्मिक भक्ति के ऊपर ध्यान देना, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहा। इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो कि यहाँ पे
करेंसी, वेल मेंटेड करेंसी वगैरह जो भी डेवलप हुई, आर्थिक या जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में जाना गया, यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट हुआ कल्टीवेशन में, खेती बाड़ी में, ग्रेट एक्सपेंशन जो हुआ ट्रेड और कॉमर्स का, क्योंकि जब आदान प्रदान होने लगा, इधर उधर से जाना आना जाने लगा, तो व्यापार और के क्षेत्र में भी और वृद्धि हुई। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो यहाँ पे देखी गई अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये भी एक प्रकार से स्पेशली डायरेक्टेड ट्रेड किए, ट्रेड रिलेशन जो इंडिया के बने, व्यापारिक केंद्र बने। इसी के साथ साथ जो पोजीशन महिलाओं की जो रही वो इस टाइम पीरियड में इतनी अच्छी नहीं रही। यही कारण रहा कि जो सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा इसमें रेस्ट्रिक्ट, बाधाएँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, ये पूरी तरह से पूरा फ्रीडम उनको लोगों को नहीं मिल पाया। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ ग्रेटली कई चेंजेज यहाँ हुए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस पर्पज के आधार पे भी। इसमें जो देखा गया, थाउजेंड ऑफ ईयर्स of Indian history, 700 to 1750, we find a lot of many changes in the social, political and religious field. 700 से 1750 जो का बीच का जो टाइम पीरियड रहा, उसमें सामाजिक परिवर्तन हुए, सोशल समाज में रहने के, पॉलिटिकल राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, रिलीजियस धार्मिकता के हिसाब से भी लोगों में परिवर्तन देखने को मिले, और इतिहासकारों ने वो सब बातें अलग अलग तरह की अलग अलग बातें उनमें दिखाई हुई है, जो कि हम समय के अनुसार आगे जो चेंजेज हुए हैं नए चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। कुछ जो इस पीरियड में देखा गया नया सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स, मेनली यहाँ पे कास्ट, जातियाँ वगैरह जो थी वो भी यहाँ पे और अलग अलग छोटी छोटी जातियों के रूप में उभर के सामने आई। जाति व्यवस्था हमारे यहाँ पे कायम थी सही, लेकिन उसमें जाति के बाद में भी सब कास्ट, मेन कास्ट वर डिवाइडेड इनटू मेनी सब कास्ट और जातीज, मेकिंग देयर ओन रूल्स ऑफ कंडक्ट। Mingling of the Hindus and the Muslim cultures laid the foundation of the Bhakti movement. कई कास्ट वगैरह जो डिवाइड की गई थी, वो उप जातियाँ जो डिवाइड की गई थी वो उपजातियों में जानी गई। उपजातियों का मतलब समझते हो आप, जैसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में अलग अलग तरह की जातियाँ, छोटे मोटे अलग अलग, उनको भी गोत्र के नाम से जाना जाता था। क्षत्रिय हैं तो उनको भी अलग अलग नाम से जाना गया। वैश्य थे, शूद्र थे, उनका व्यवहारिक हिसाब से जो क्रियाकलाप जिस तरह से वो किया करते थे उसी के हिसाब से उनको बांट दिया गया। कई लोग, जैसे कि नेक्स्ट वाला पॉइंट है, अंडरलाइन करो इसे, मैनी ग्रुप्स ऑफ पीपल लाइक द राजपूत, द मराठास, सिख, जाट्स, अहीर, कायस्थ और कई और दूसरी जातियाँ, ये क्या थे, रे भी अपने अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण काफ़ी बढ़ी। यही फैलाव हुआ एक बड़ी संख्या में जो हमें देखने को मिला। बड़ी संख्या की प्रोग्रेस इकोनॉमिक फील्ड में बढ़ी। परिणाम ये देखा गया कि धीरे धीरे ये फॉरेस्ट वगैरह साफ़ होते चले गए, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह और बढ़ी। एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी का हुआ, पर्शियन व्हील का हुआ, पर्शियन व्हील में इरिगेशन पर्पस के हिसाब से उसको और अधिक बढ़ावा दिया गया। इसके साथ साथ व्हील का जो आविष्कार हुआ, पहिए का जिसको बोल सकते हैं अपन, वो स्पिनिंग व्हील के लिए भी, बुनाई कताई करने के लिए भी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसको भी अंडरलाइन करो फोर्थ लाइन में, एडवांसमेंट से लेकर के और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तक। नए नए फूड्स, खाने, बेवरेजेस वगैरह या और दूसरी चीज़ें जैसे पटेटोज़, कॉर्न, चिल्लीज़, टी, कॉफ़ी, जो कि हम लोग आज आसानी से यूज कर रहे हैं, ये भी धीरे धीरे बाहर से ही चीज़ें सारी आई, और आने के बाद में उनका हमने प्रचलन स्टार्ट किया, उनको हम काम में लेने लगे खान पान में, और ये एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के हिसाब से इंडियन कल्चर और लाइफ वगैरह को डेवलप करने के लिए काफ़ी था। कई ग्रेट एम्पायर्स यहाँ पे फैले इसी पीरियड में, जैसे चोलाज, खलजीज, तुगलक्स, मुगल्स एट्सेट्रा। इसको भी अंडरलाइन करो। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ ये एक प्रकार से कमिंग चैप्टर्स जो होंगे आने वाले, उनमें हम अलग अलग तरह से स्टडी करेंगे। इसके बाद हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज में वो सब बातें जो मेंशन की हुई है हमारे डिस्पोजल किस तरह से हिस्टोरिकल सोर्सेज में देखने को मिलते हैं, बड़ी संख्या में इनको ड्राइंग वगैरह के माध्यम से, क्योंकि उस टाइम पहले के हिसाब से फोटोग्राफी का कोई प्रचलन नहीं था, और केवल ड्राइंग या कलाकृति के माध्यम से ही लोगों की पिक्चर वगैरह बनाई जाती थी इस पीरियड में। और इसी के साथ साथ रफली उसको डिवाइड किया हुआ था दो मेन टाइप्स से उसके, एक आर्कियोलॉजिकल और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज। ये भी इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखना।
नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हम जो बता रहे हैं उसमें शामिल है हमारे एंशिएंट मोन्यूमेंट्स है, इंस्क्रिप्शंस हैं, न्यूमिस्मेटिक्स है, कॉइन्स हैं। एंशिएंट मोन्यूमेंट्स में जो प्राचीन धरोहर है, हमारे जो इमारतें हो सकती हैं। इंस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें हैं जो उत्कीर्ण लेख वगैरह हुआ करते हैं। इसके अलावा न्यूमिस्मेटिक में कॉइन से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करेंगे एंशिएंट बिल्डिंग्स की। प्राचीन बिल्डिंगें जो बनाई गई थी उसमें शामिल थी मंदिर वगैरह बनाए गए, क्योंकि राजा महाराजा जब जीत करके आते थे और उसके बाद में अपनी कुछ शान बनाने के लिए कुछ बोलावरी जैसे बोली जाती थी, या एक प्रकार से अपनी इच्छाओं की पूर्ति बनाने के लिए, ताकि ऐतिहासिक बन सके वो चीज़ या यात्रा या एक प्रकार से विजय, तो उसके लिए वो अपनी इमारतें वगैरह वहाँ बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे। तो इसमें शामिल थे खजुराहो का मंदिर है, भुवनेश्वर का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, माउंट आबू है, ये यहाँ पे मंदिर बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ मॉस्क जानते हो, मस्जिदें वगैरह बनाई जाती थी। जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, ये भी यादगार में बनाई हुई हैं। इसके साथ ही किलों का निर्माण किया जाता था। स्पेशली रेड फोर्ट है, तुगलकाबाद फोर्ट है, चित्तौड़ फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट है। और पिलर्स का मतलब बड़े बड़े जो द्वार बनाए जाते थे और उसमें बड़े बड़े खंबे वहाँ पे नगर के बाहर खड़े किए जाते थे। इसी के साथ साथ पिलर्स में स्पेशली कुतुब मीनार का जो है मीनार जो बनाई हुई है वो बहुत ही ऐतिहासिक मीनार के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा पैलेसेस में भी वो अपनी स्पेशलिटी बना करके और उनके हिसाब से उसको रखा जाता था। उनमें जो जैसलमेर का है किला, जयपुर का किला, जोधपुर का किला, और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के किले भी हैं, ऐतिहासिक ही बने हुए हैं। लेकिन उनकी इमारतें वगैरह, उनको बनाने का तौर तरीका अगर आप जा कर के देखें तो कुछ से कुछ स्पेशलिटी वहाँ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज अभी तक आपने जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं उनके बारे में जानकारी हमने हासिल की। इसी के साथ साथ जो ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी हासिल की। अलग अलग तरह के हिंदी और उर्दू जो डेवलप हुए इस पीरियड में उसके बारे में बात करी। इंडियन कल्चर्स वगैरह किस तरह से फैला, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन वगैरह जो हुए अलग अलग धार्मिकता के हिसाब से उनके ऊपर महत्व दिया गया। इसके साथ ही करेंसी वगैरह जो थी आर्थिकता के हिसाब से इम्पोर्टेंस रखती थी, उसके बारे में भी जानकारी हमें मिली। इसके साथ ही आर्थिक प्रॉस्पेरिटी जो इंडिया की यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में एस्टेब्लिश करने के हिसाब से भी ट्रेड रिलेशंस जो इंडिया के साथ में बढ़े उसके साथ बताया गया। महिलाओं की स्थिति जो समाज में कैसी थी उसके बारे में बताया गया। इसी के साथ साथ हमने बात करी अलग अलग तरह के जो ग्रुप्स के बारे में, उपजातियों के बारे में, और उपजातियों में कौन कौन सी नई जातियाँ उभर के सामने आई और उनका अस्तित्व क्या रहा। इसी के साथ यहाँ की जो डेवलपमेंट हुआ, यहाँ अलग अलग तरह के खान पान के हिसाब से भी लोगों में चेंजेज आया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। यहाँ जो कि हम लोग पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी, कॉफ़ी वगैरह का यूज कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी मिली कि हम ये सब चीज़ें बाहर से आई हुई हैं। कई ग्रेट एम्पायर्स वगैरह यहाँ फैले हुए हैं जिसके बारे में बाद में अभी बात करेंगे। उसके बाद हिस्टोरिकल सोर्सेज में हम आ रहे थे। ऐतिहासिक सोर्सेज में ये दो प्रकार के सोर्सेज हमारे पास हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज। हम बात कर रहे हैं अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। नाउ यू विल रीड टुडे अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और जो काम आपको रीडिंग जो मैंने कराई इसको 1 या 2 बार ज़रूर रीडिंग करनी है और उसके बाद समझना है। ठीक है, ओके, बाय।